स्वागत है दोस्तों एक और शानदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश के अंदर स्टॉक मार्केट में कौन सी 5 ऐसी कंपनियां हैं जो हाईएस्ट डिविडेंड पे करती है और इन कंपनियों को खरीदते समय कौन सी 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ये भी हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है, अंत तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बीपीसीएल, पांचवी कंपनी। तो दोस्तों ये बीपीसीएल जो है उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोस्तों जो है वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनी है जो एक तरीके से ऑयल रिफाइनरी चलाती है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी है, मतलब रिफाइन करके ऑयल को सेल करती है दोस्तों। आप यदि व्हीकल ऑन करते हो तो कभी ना कभी आपने बीपीसीएल के पेट्रोल पंप या गैस स्टेशन से जो है पेट्रोल या गैस पुरवाया होगा दोस्तों। तो ये जो कंपनी है दोस्तों एक पीएसयू कंपनी है, गवर्नमेंट मेजोरिटी स्टेक ऑन करती है और इसकी जो डिविडेंड है वो अराउंड 3% है दोस्तों। अभी जो दूसरा स्टॉक, चौथा स्टॉक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है दोस्तों आईओसीएल। आईओसीएल का जो भी है नाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड है दोस्तों। ये हमारे देश की पीएसयू कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनी है और सेम बीपीसीएल की जैसे ही ये ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर काम करती है दोस्तों। ये भी ऑयल को रिफाइन करती है और जो है अपने पेट्रोल पंप के जरिए उसको सेल करती है दोस्तों। तो आपने कभी ना कभी बीपीसीएल एंड आईओसीएल जैसी कंपनियों के पेट्रोल पंप से पेट्रोल जो है पुरवाया होगा दोस्तों। तो ये भी एक अच्छी कंपनी है और ये 4% जो है डिविडेंड अपने इन्वेस्टरों को देती है दोस्तों। अभी नेक्स्ट तीसरा जो स्टॉक है दोस्तों वो है हिंदुस्तान जिंक दोस्तों। ये हिंदुस्तान जिंक जो है दोस्तों ये एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है और वेदांता ग्रुप की सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों। हिंदुस्तान जिंक जो है दोस्तों जैसे इसके नाम के अंदर है, जिंक एल्यूमिनियम सिल्वर जैसे मेटल्स होते हैं उनकी माइनिंग करती है एंड फिर रिफाइन करके जो है वो अपनी प्रोडक्ट बेचती है दोस्तों। तो ये एक तरीके से मेटल एंड माइनिंग सेक्टर की जो है दोस्तों कंपनी है दोस्तों। इसकी डिविडेंड यील्ड जो है दोस्तों 6% के आसपास है, जो काफ़ी अच्छी कह सकते हो। ऑब्वियसली एफडी से तो ज़्यादा ही है दोस्तों। अभी दूसरे नंबर का जो स्टॉक है वो है दोस्तों कोल इंडिया। दोस्तों ये जो कोल इंडिया है ये एक तरीके से पीएसयू कंपनी है, मतलब गवर्नमेंट ओन कंपनी है दोस्तों। जैसे इसके नाम में ही लिखा है कोल इंडिया, तो ये करती क्या है दोस्तों, कोल की माइनिंग करती है एंड सप्लाई करती है अलग अलग इंडस्ट्री में। हमारे देश के अंदर जो है कोल इंडिया एक तरीके से मोनोपोली कंपनी है और 80% कोल की माइनिंग एंड सप्लाई जो है ये कोल इंडिया ही करती है दोस्तों। इसकी डिविडेंड यील्ड भी बेहतरीन है 7% के आसपास। तो इन्वेस्टरों को इसने जो है काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड भी दिया है दोस्तों। सबसे ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनी, हाईएस्ट डिविडेंड जो कंपनी देती है दोस्तों वो है वेदांता। आपने वेदांता का नाम सुना होगा। तो ये भी एक तरीके से मेटल एंड माइनिंग कंपनी है। आयरन और जिंक जैसे जो मेटल्स होते हैं उसकी ये माइनिंग करती है, फिर उसको रिफाइन करके जो है वो मार्केट में बेचती है दोस्तों। अच्छा खासा इनका जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एक्सपोर्ट से आता है दोस्तों। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 9% जितना डिविडेंड इसका जो है वेदांता का बैठता है दोस्तों, एफडी से भी ज़्यादा दोस्तों। सेविंग में यदि आप 3% गिने और एफडी में यदि आप 6% गिने तो उससे भी ज़्यादा 9% डिविडेंड जो है ये वेदांता ने दिया है दोस्तों। तो ये हो गए हमारे 5 स्टॉक। अभी बात करते हैं कि दो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है डिविडेंड कंपनियों खरीदते समय। तो पहली चीज़ है दोस्तों कि जब भी ये कंपनियां खरीदे तब एक बात का ध्यान रखें दोस्तों कि ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है। उसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों उनके पास यदि पैसे आते हैं तो वो पैसे ये कंपनियां बिजनेस के अंदर नहीं लगाती, क्योंकि हो सकता है उनके पास एक्सपेंशन के कोई प्लान ना हो या कोई भी रीज़न हो।
इसकी वजह से क्या होता है, इनकी रेवेन्यू कंटिन्यू नहीं बढ़ती, इनका प्रॉफिट कंटिन्यू नहीं बढ़ता। इस वजह से इनकी जो शेयर प्राइस होती है उसके अंदर अप मूव जो है कंटिन्यू नहीं रहती। ज़्यादातर केस में ये इनकी शेयर प्राइस जो है एक रेंज के अंदर ही मूव करती है। तो आपको जो है डिविडेंड तो मिलेगा पर शायद रिटर्न इतना अच्छा इन कंपनियों में ना मिले दोस्तों। दूसरी चीज़ जो आपको ये डिविडेंड वाली कंपनियों के अंदर ध्यान रखनी है दोस्तों, वो ये है कि डिविडेंड जो ये देते हैं ये फिक्स देते हैं, और डिविडेंड यील्ड बैठती है उस चीज़ के ऊपर कि आप ये कंपनियां कौन से प्राइस के ऊपर खरीद रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूँ कि कोई कंपनी का शेयर 100 रुपये है और 10 रुपये डिविडेंड देता है, तो 10% डिविडेंड हुई। पर आपने उसको 200 रुपये में खरीदा था, तो डिविडेंड तो 10 रुपये ही दिए, तो उस केस में 5% डिविडेंड बैठेगी दोस्तों। तो जब भी इन कंपनियों में गिरावट आए दोस्तों, तब इसके अंदर खरीदारी करनी है। इसके अंदर जो है एग्रेसिव होके हायर प्राइस पे खरीदारी करने से जो है दोस्तों बचना है। तो यही था दोस्तों, दो चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। आज का वीडियो कैसा लगा ये बताइएगा दोस्तों, और आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी जो है आने वाले समय में सबसे ज़्यादा डिविडेंड पे करेगी, और आप कौन सी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।